यहाँ की हर सुबह एक नई कहानी लेकर आती थी। बाजार के मुख्य चौक पर दो चाट की दुकानें आमने सामने थीं। एक तरफ रामू की सादी दुकान थी, जहाँ शुद्धता का राज था, और दूसरी तरफ शामू की तड़क भड़क वाली दुकान, जहाँ सिर्फ दिखावा था। हे भगवान, आज का दिन भी शुभ हो। बस सबको शुद्ध और अच्छा खाना खिला सकूं, यही मेरी प्रार्थना है। ओए छोटू, क्या कर रहा है? जल्दी से वो कल वाला बचा हुआ तेल निकाल और कढ़ाई में डाल। मसाले में थोड़ा और लाल रंग मिला। ग्राहकों को दिखना चाहिए कि टिक्की एकदम स्पेशल है। मालिक, लेकिन वो तेल तो काला पड़ गया है और मसाले बहुत तीखे लग रहे हैं। तू ज्यादा मत बोल। यहाँ का मालिक मैं हूँ। जो कहा है वही कर। लोगों को बस स्वाद और चमक चाहिए, सेहत नहीं। दोपहर होते होते बाजार में भीड़ बढ़ने लगी। शामू की दुकान की सजावट देखकर लोग वहां खिंचे चले आ रहे थे, जबकि रामू शांत भाव से अपनी ताजी चटनियां तैयार कर रहा था। शामू भाई, एक प्लेट स्पेशल टिक्की देना, जरा मसालेदार बनाना। अभी लीजिए साहब, हमारी टिक्की शहर में सबसे हटकर है। इसमें ऐसे मसाले हैं जो आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। आइए बहन जी, ताजी दही और शुद्ध मसालों की टिक्की खाइए। पेट भी भरेगा और सेहत भी रहेगी। रामू, तुम्हारी दुकान पर भीड़ कम क्यों है? देखो, शामू की दुकान कैसी चमक रही है। भाई साहब, चमक तो कांच में भी होती है और हीरे में भी। मैं कम कमाता हूँ, सोता हूँ, क्योंकि मैं किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तभी एक छोटा बच्चा गोलू, जिसके कपड़े थोड़े पुराने थे, रामू की दुकान के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी जेब में केवल 5 रुपए का सिक्का था। रामू काका, क्या 5 रुपए में थोड़ी सी टिक्की मिल सकती है? माँ ने पेंसिल के लिए दिए थे, पर मुझे कल रात से भूख लगी है। बेटा, तुम यहां बैठो, पैसे की चिंता मत करो। लो बेटा, इसे खाओ। ये मेरे दिल की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। देखा, तभी तो तू गरीब रह गया रामू। मुफ्त में खिलाएगा तो दुकान कैसे चलाएगा? व्यापार दिल से नहीं, दिमाग से किया जाता। शामू भाई, जो दुआएं इस बच्चे की मुस्कुराहट में हैं, वो तुम्हारी तिजोरी के रुपयों में नहीं मिलेंगी। शाम का समय था, सूरज ढल रहा था। तभी बाजार के मोड़ से एक बूढ़ा आदमी हाथ में लाठी लिए कांपते हुए कदमों से अंदर आया। उसने फटे पुराने कपड़े पहने थे और चेहरा धूल से भरा था। बेटा, क्या एक निवाला मिल सकता है? बड़ी भूख लगी है, सुबह से एक कतरा भी पेट में नहीं गया। ओए बूढ़े, हट यहाँ से। मेरी दुकान के सामने भीड़ मत लगा, भिखारी कहीं का। मेरी टिक्की की कीमत 25 रुपए है। तेरे जैसे कंगालों के लिए यहाँ जगह नहीं है। चल भाग यहाँ से। बेटा, इंसानियत भी कोई चीज होती है। छोटू, इसे धक्का देके बाहर निकाल। मेरे वीआईपी ग्राहक आने वाले हैं। वह बूढ़ा आदमी दुखी होकर लड़खड़ाते हुए रामू की दुकान की ओर बढ़ता है। रामू जैसे ही उन्हें देखता है, अपनी दुकान से बाहर दौड़ कर आता है। बाबा, आप गिर जाएंगे। आइए, यहाँ बैठिए। जरा बाबा के लिए पानी लाओ। बेटा, मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। क्या तुम मुझे फिर भी कुछ खिलाओगे? बाबा, खाना खिलाने के लिए पैसे नहीं, नियत चाहिए। आप आराम से बैठिए। आज आप मेरी दुकान के सबसे खास मेहमान हैं। रामू ने बड़े जतन से ताजी सब्जियां काटी, शुद्ध तेल में टिक्की तली और उस पर अपनी सबसे अच्छी चटनी डाली। उसने वह टिक्की बाबा को ऐसे परोसी जैसे वह किसी राजा को खाना खिला रहा हो। बेटा, इस स्वाद में अमृत है। आज सालों बाद मुझे ऐसा खाना मिला है जिसमें ममता और सच्चाई का स्वाद है। तुम्हारा भला हो बेटा। जैसे ही बूढ़े आदमी ने खाना खत्म किया,
बाजार में अचानक दो बड़ी और लग्जरी कारें आकर रुकी। उनमें से काले चश्मे पहने हुए अंगरक्षक बाहर निकले। बाजार के लोग हैरान रह गए। सर, कार तैयार है, क्या हमें आगे निकलना चाहिए? वे बूढ़ा आदमी अपनी लाठी फेंककर सीधा खड़ा हो गया। उसने अपनी फटी हुई जैकेट उतारी और नीचे से एक बेशकीमती सूट निकल आया। वह कोई और नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े होटल ग्रुप के मालिक सेठ धनराज थे। ये तो सेठ धनराज हैं, टीवी पर आते हैं। अरे मैंने ये क्या कर दिया? श्यामो, तुमने आज अपनी दुकान के साथ साथ अपनी इंसानियत भी खो दी है। मैंने तुम्हारी दुकान की जांच कराई थी, तुम्हारा सारा सामान मिलावटी है। साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैं लालच में अंधा हो गया था। रामू, मैंने आज तुम्हारी परीक्षा ली। तुम्हारी गरीबी में भी तुम्हारी अमीरी साफ दिखी। तुम्हारी ईमानदारी ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। साहब, मैं तो बस अपना धर्म निभा रहा था। और तुम्हारा ये धर्म तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएगा। मैं अपने नए प्योर फूड प्रोजेक्ट के लिए एक ईमानदार साथी ढूंढ रहा था। आज से तुम मेरे पार्टनर हो। हम पूरे शहर में रामू की ईमानदार चाट की चेन खोलेंगे। श्यामू, आपकी दुकान से जो सैंपल लिए गए थे उनमें जहरीले रंग और घटिया तेल पाया गया है। आपकी दुकान अभी इसी वक्त सील की जाती है। नहीं, मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। रामू भाई, मुझे बचा लो। श्यामू भाई, मैंने हमेशा कहा था कि सच्चाई का रास्ता लंबा होता है पर कभी धोखा नहीं देता। तुमने शॉर्टकट चुना और देखो कहां पहुंच गए। कुछ ही समय में रामू की छोटी सी दुकान एक बड़े और शानदार रेस्टोरेंट में बदल गई। शामू को अपनी गलती की सजा मिली और उसने जेल से छूटने के बाद रामू से माफी मांगी। रामू ने उसे अपनी दुकान पर एक कर्मचारी के तौर पर रख लिया ताकि वह ईमानदारी से जीना सीख सके। दोस्तों, हमेशा याद रखें, आप जो दूसरों को देते हैं वही आपके पास वापस आता है। पैसा तो हर कोई कमाता है, लेकिन दुआएं और सम्मान सिर्फ ईमानदारी से मिलता है।